मुष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा वै ददाति स्वपदार्थं कृष्णभक्ताय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकाले कृष्ण ज्ञान द्वैत पदार्थ देवाचार्य गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जी। अच्छा, मैं स्टार्ट करना था, थोड़ा सा जस्ट हम वो देखेंगे कि इसका तीसरा तीसरा जो श्लोक था, कि कल संभव में ज्वाइन नहीं कर पाए, तो तीसरा श्लोक हम जस्ट शॉर्ट में देखेंगे। तीसरे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके उनको बताते हैं पश्यताम पांडुपुत्र नाम की, आप पांडुपुत्रों के द्वारा ये जो सेना बनाई गई है इसको देखिए। उसके बोलने का मतलब ये होता है क्योंकि इस सेना को द्रोणाचार्य हैंडल कर रहे थे और उस सेना को द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न हैंडल कर रहे थे। धृष्टद्युम्न वहां के सेनापति थे। तो दुर्योधन वो ही याद दिला रहे हैं उनको कि द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद को जब बंदी बनाया था, एक लॉन्ग स्टोरी है। बचपन में दोनों जब साथ में थे और फिर बाद में जब द्रोणाचार्य बहुत गरीब हुए और जाके उन्होंने द्रुपद से कुछ हेल्प मांगी, तो द्रुपद ने बोला कि हम दोनों की मित्रता कैसे हो सकती है। तो फिर द्रोणाचार्य को खराब लगा। बाद में उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाया पांडवों की सहायता से, और इवेंचुअली आधा राज्य द्रुपद का लिया। फिर द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनका एक पुत्र धृष्टद्युम्न, उसका जन्म हुआ और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। और ये अमेजिंग क्वालिटी है ब्राह्मणों की कि द्रोणाचार्य को पता था कि ये धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए जन्म लिया है, उसके बाद भी द्रोणाचार्य ने उसको ज्ञान दिया। ये बहुत अमेजिंग क्वालिटी है ब्राह्मणों के अंदर एक क्वालिटी होती है। और दुर्योधन इसीलिए उनको सार्कास्टिक तरीके से बोल भी रहे कि धृष्टद्युम्न को आपने सब कुछ सिखा दिया और अभी वो आपके अपोज में ही खड़ा है आपको मारने के लिए। तो द्रोणाचार्य को वही बता रहे कि अभी आपको बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अभी लीनियंसी रखेंगे तो कौरव कौरव सेना हार जाएगी। और दुर्योधन को यह भी एक भय था क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए हरे कृष्ण, मेरी आवाज साफ आ रही है? जैसे आवाज आ रही है बट वीडियो हो गया। इसलिए दुर्योधन उनको आगाह कर रहा है कि अगर अभी भी आप लीनियंट रहेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि अर्जुन को विशेष स्नेह करते थे। और उस कारण से दुर्योधन उनको बता रहा है कि अभी आपको स्नेह नहीं करना चाहिए, जितना भी स्नेह है वो छोड़ दीजिए, अदरवाइज हमारी इस युद्ध में हार हो जाएगी। और ये तीसरा श्लोक था। फिर चौथे श्लोक से स्टार्ट करके फिर दुर्योधन पांडवों की सेना का बताता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से योद्धा है। चौथे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक पांडवों के पक्ष के योद्धाओं को बताता है। जैसे 5वां श्लोक आता है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च सात्वयुद्धपदश्च महारथ। तो यहाँ से जो आगे श्लोक जो चल रहे हैं, इन सभी श्लोकों में दुर्योधन ये बता रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महान योद्धा है। जैसे इस श्लोक में बता रहा है, अत्र सूरा महेश्वासा। महेश्वासा का मतलब कि जिनके धनुष का जो धागा है जिससे वो तीर चलाते हैं, वो कोई भी शत्रु नहीं तोड़ सकता है। महा ईशु आशा, उसका मतलब इतने बड़े धनुर्धर है कि उनके धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। और चूंकि वो भीम अर्जुन को जानता था, इसलिए भीम अर्जुन से कंपेयर करके बाकी सबको बता रहा था। भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान और भी योद्धा है, केवल भीम अर्जुन नहीं है।
उनके समान और भी योद्धा है। कौन कौन ये योद्धा? एक योद्धा इसमें लिखा है युयुधान। युयुधान सात्यकी के बारे में बोला जा रहा है, और सात्यकी का एक नाम था, सात्यकी अर्जुन के शिष्य हैं और बहुत बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन के समान धनुर्धर माने जाते थे। और सात्यकी पांडवों की तरफ से युद्ध किए थे, और साथ साथ यदुवंश में थे ये। और उन्होंने जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने जा रहे थे, तब युयुधान ने अर्जुन को जो बीच का जो रास्ता है वो क्लियर करने में बहुत मदद की थी जयद्रथ तक पहुंचने के लिए। और साथ साथ विराट, राजा विराट बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अज्ञातवास के समय पांडवों को शरण दी थी अपने राज्य में। राजा विराट अपने पुत्र श्वेत और शंख के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, महाभारत युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15वें दिन, जिस दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी, उसी दिन द्रोणाचार्य ने इनको मारा था। विराट नरेश उनके पुत्रों के साथ द्रोणाचार्य ने इनको इनको खत्म कर दिया था, विराट को। और द्रुपद के बारे में हम जानते हैं, द्रौपदी के पिता, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। भीम अर्जुन के समान और भी महान योद्धा है, सात्विकी, विराट, द्रुपद, महारथी, बहुत, ये सभी महारथी है। अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन पे देखना होगा कि महारथी कौन कहलाते हैं, अतिरथी क्या कहलाते हैं। तो ऐसे योद्धा जो कि अनलिमिटेड सेना को मार सकते हैं, उनको अतिरथी बोला जाता है। ऐसे योद्धा जो 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं, उनको महारथी बोला जाता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो कि एक ही योद्धा के साथ युद्ध कर सकता है, उसको एक रथी या योद्धा बोला जाता है। और ऐसा ऐसा व्यक्ति जो कि एक योद्धा से युद्ध करने में भी उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उसको अर्धरथी बोला जाता है। तो अतिरथी मतलब जो कि अनलिमिटेड, कोई भी सामने आ जाए वो उनसे लड़ाई कर सकता है। तो ये कुछ कुछ उस समय के युद्ध के समय के जो टर्मिनोलॉजी है, तो दुर्योधन इस प्रकार से बता रहे हैं। उससे एक और चीज पता चल रही है कि पांडवों की सेना को देख के दुर्योधन को थोड़ा सा डर लग रहा है कि सेना इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई, पांडवों की सेना में इतने सारे लोग कैसे आ गए। हल्का सा दुर्योधन को डर फील हो रहा है, भयभीत हो रहे हैं। और दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपन ये बता भी रहे हैं कि इतना आसान नहीं है पांडवों को जीतना, और अगर आप लीनियंट रहोगे तो पांडवों से हम हार जाएंगे, पांडवों को हम जीत नहीं पाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे द्रुपद का नाम क्यों बताया है, क्योंकि द्रुपद का नाम आने से द्रोणाचार्य को गुस्सा आ सकता है, और गुस्सा आने से द्रोणाचार्य ऑब्वियसली अच्छे से फाइट करेंगे, इसलिए विशेष रूप से द्रुपद का नाम इसमें रखा है। तो हम देख सकते हैं इन श्लोकों में कि दुर्योधन की लैंग्वेज बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति के जैसी है। कौन कौन से शब्दों का चयन करता है कि जिससे द्रोणाचार्य का गुस्सा बढ़ाया जाए, और उनको सरकास्टिक तरीके से बोलता है कि आपने उसको इतना अच्छा सिखाया, अभी वो आपके अपोज में है, आपको मारने के लिए खड़ा है, तो आपको सिखाना नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य पे आक्षेप कर रहे हैं, जिससे कि द्रोणाचार्य को गुस्सा आए। और कोई भी योद्धा जब गुस्सा में होता है तो बहुत तेज फाइट करता है। तो इसलिए सामान्य श्लोक है, परंतु इससे दुर्योधन की मानसिकता प्रकट होती है कि दुर्योधन किस प्रकार से द्रोणाचार्य को आग लगाने का कार्य कर रहा है। साथ साथ उसके अंदर का फियर भी सामने आ रहा है। उसके बाद पांचवा श्लोक जो आता है, पांचवें श्लोक में कुछ और राजाओं का वर्णन है। दुष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुचित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। और कौन कौन है? दृष्टकेतु एक महान राजा है, चेकितान काशीराज, वीर्यवान मतलब शक्तिशाली, पुरोजित कुंती भोज मतलब कुंती महारानी के मायके की तरफ से जो आए थे, और शैव्य नरपुंगव। नरपुंगव का मतलब, नरपुंगव एक संस्कृत शब्द है, आप सभी सामान्य जानते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो पता चल जाएगा। गवह, गवह मतलब गाय होता है, गावह बोलते हैं ना, गाय का एक नाम है गावह संस्कृत। तो गवह का मतलब होता है गाय। पुंगवह, पुंगवह का मतलब मेल गाय, मतलब गाय का मेल फीचर मतलब बैल। और नरपुंगवह मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बैल के जैसी शक्ति है। तो नरपुंगव मतलब मानव समाज में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। टेक्निकली इसका मतलब है कि बैल के जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मानव समाज में जो है उसको नरपुंगव कहा जाता है। तो ये सारे जो है बहुत शक्तिशाली राजा हैं, शक्तिशाली महारथी, अतिरथी हैं, जिनका वर्णन
दुर्योधन कर रहा है द्रोणाचार्य के सामने। इसके बाद दृष्टकेतु के बारे में आता है कि दृष्टकेतु जो है शिशुपाल का पुत्र था और पांडवों की तरफ से उसने फाइट की थी। हालांकि शिशुपाल कृष्ण के शत्रु थे, परंतु उनके पुत्र ने पांडवों की तरफ से फाइट की थी और शिशुपाल भगवान कृष्ण के खिलाफ था, न कि पांडवों के खिलाफ। भयंकर युद्ध में दृष्टकेतु द्रोण के द्वारा मारा गया था। शिशुपाल एक्चुअली ऑलमोस्ट रिलेटिव जैसे ही थे ये लोग, पर शिशुपाल कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था और भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया था। और चूंकि शिशुपाल पांडवों के उतना खिलाफ नहीं था, इसलिए दृष्टिकेतु ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु दृष्टिकेतु की मृत्यु हो गई थी, द्रोणाचार्य ने उसको मार डाला था। इसी तरह से चेकितान के बारे में लिखा है। ये वृष्णि वंश के एक राजा थे और महारथी थे, मतलब 10,000 लोगों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। और पांडव सेना में यूथपति जो है, यूथपति मतलब एक ग्रुप लीडर, तो बहुत प्रोमिनेंट ग्रुप लीडर थे चेकितान। काशीराज तो काशी के राजा थे, पांडवों के अच्छे मित्र थे। और पुरोजित और कुंती भोज, ये कुंती महारानी के मायके से थे, कुंती के भाई। और शैव्य राजा युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। युधिष्ठिर की एक पत्नी का नाम था देविका और देविका के पिता शैव्य थे और उनको नरपुंगवा के रूप में जाना जाता था क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे, वो बहुत वीर योद्धा थे। तो युधिष्ठिर की भी कुंती के अलावा और भी उनकी पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी का नाम था देविका और उनके पिता जो थे वो शैव्य थे। तो इस प्रकार से इनका वर्णन आ रहा है जो पांडवों की सेना में थे। और हम देखते हैं कि पहला अध्याय भगवत गीता के इंट्रोडक्शन जैसा है, तो इसमें कई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि महाभारत से रिलेटेड है। तो भगवत गीता के निर्देश इस अध्याय के मिडिल से और सेकंड अध्याय से भगवान बोलना चालू करते हैं। तो इसके बाद फिर दुर्योधन बताता है कि पांडवों की सेना के वीरों का नाम उसने ले लिया, इसलिए अभी वो बताना चाहता है कि हमारी सेना में भी कौन कौन से वीर हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। कि हमारी सेना में अस्माकं तु विशिष्टाये, हमारी सेना में भी बहुत विशिष्ट विशिष्ट योद्धा है, उनको भी आप जान लीजिए। तान् निबोध द्विजोत्तम, द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। द्विज मतलब ब्राह्मण होते हैं जिनका दूसरी बार जन्म होता है, वेद पाठ के द्वारा ब्राह्मणों का दूसरी बार जन्म होता है, इसलिए द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो द्रोणाचार्य के बारे में बता रहे हैं कि आप अभी आपने पांडवों की सेना के बारे में सुना, अभी आप हमारी सेना में कौन कौन महान योद्धा है उनके बारे में सुनिए, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हमारी सेना में कौन कौन महत्वपूर्ण योद्धा है उनके बारे में आप सुनिए, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद बताना चालू करते हैं वो। ओके, एक श्लोक, छठवां श्लोक जो है, उस श्लोक में कुछ और का वर्णन आता है। युधामन्यु विक्रांत उत्तमौज वीरवेवान, और सुभद्रा द्रौपदी के पुत्र वे सभी लोग महारथी हैं। ये वर्णन छठवें श्लोक में आता है कि युधामन्यु जो कि पांडवों की सेना में थे, उत्तमौजा एक और महान राजा थे, और सौभद्रा मतलब सुभद्रा के पुत्र, और द्रौपदी मतलब द्रौपदी के पुत्र। तो ये सारे के सारे जो हैं ये महारथी योद्धा थे, ये हजारों हजारों योद्धाओं के साथ एक साथ फाइट कर सकते थे। तो पांडवों की सेना में इतने लोग थे। उसके बाद फिर 7वें श्लोक से वो बताना चालू करते हैं कि हमारी सेना में कौन कौन। 7वें मतलब 8वें श्लोक, 7वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि मैं अभी बताता हूँ कि हमारी सेना में कौन कौन से महान योद्धा है। तो 8वें श्लोक से लेके अगले 3-4 श्लोकों तक दुर्योधन ये बताएंगे कि कौरवों की सेना में कौन कौन महत्वपूर्ण है। और उसका वर्णन भी हम देख सकते हैं कि दुर्योधन कितना चालाकी से कौन कौन से शब्द यूज करता है, वो भी बहुत पॉलिटिकल तरीके से बताते हैं। ओके, सो आज हम यहाँ पे करते हैं, कल इसके आगे स्टार्ट करें। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है तो अरे कितना प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बताइए। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है देन यू कैन हैंड इट हियर। श्रीमद् भगवद गीता यथावत।